ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। ये क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? लीनियर मोमेंटम। आप आगे पढ़िएगा एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है? लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स क्या होगा। ऐसा समझ में, अप्लाइड ऑन अ बॉडी, मतलब ये जो इस पे एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो मोमेंटम है क्या है? लीनियर मोमेंटम, इसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रेट ऑफ चेंज। मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। इतना बात समझ में आ गया? और आपको पता ही है पी क्या होता है? मोमेंटम। ये क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक ना? अब ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे? मास और वेलोसिटी है, ये दोनों भी तो बदल सकता है। अब ये सर ये कैसे हो सकता है? अच्छा, रॉकेट के केस में क्या होता है? जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका जो फ्यूल बर्न होता है तो क्या होता है? मास भी घटता है। मास घटता है, इसका मतलब क्या? मास भी बदल रहा है कि नहीं? वेलोसिटी भी बढ़ता है, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। हाँ, ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, ये वाला जो इक्वेशन में ड्राइव करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ रॉकेट पे भी अप्लाई होता है। ठीक है ना? अब देखिए, आपको पता है अगर दो फंक्शन हो, दोनों वेरिएबल हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप एक को डिफरेंशिएट करिए, दूसरे को छोड़िए, प्लस दूसरे वाले जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करिए, और जो पहले बचा था उसको छोड़ दीजिए। ऐसा समझ में, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है। तो मैं सिंपल क्या हूँ, एक बार क्या किया हूँ? वेलोसिटी को बाहर कर दिया हूँ, मास को डिफरेंशिएट किया हूँ, प्लस फिर मास को बाहर किया हूँ, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया हूँ। ठीक, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ का एकदम अच्छा वाला इक्वेशन। ऐसा समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जनरली हम लोग जो न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो कोई सॉलिड मास होता है ना, जिसका मास क्या होता है? कांस्टेंट। मास अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो मतलब सिंपल यही ना बचेगा, एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन ना होता है, तो यहाँ से क्या आ गया? एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए। आया समझ में? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, तो के आता है, फिर के का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो एफ एक्सटर्नल क्या आ जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक ना?